तो एनिमल का ट्रेलर आए हुए अब काफी टाइम हो चुका है और मुझे अफसोस है कि मैं इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन या फिर इसके ऊपर बात करने का मौका मुझे अब तक नहीं मिला। मैं चाहता था कि इस ट्रेलर को लेके मैं बात करूं, लेकिन जब ये ट्रेलर आया तो फिर उस टाइम पे मैं ऑफिस में था और वहां पे मैं इतना कुछ रिएक्शन कर नहीं सकता था। बट बिलीव मी, अगर मैं इस ट्रेलर को घर पे बैठ के देखता तो फिर मेरे रिएक्शन और भी ज्यादा हाई होते, क्योंकि एनिमल का ट्रेलर अपने पीक पे था। अपने को मालूम पड़ रहा था कि इसमें कितना वायलेंस है। एंड अगर आपको याद होगा तो फिर केजीएफ के टाइम पे जब केजीएफ का ट्रेलर आया था तो फिर उसमें हमने जब बड़ी माँ का सीन देखा था और उस वजह से मूवी के लिए हाइप जो थी अपनी वो डबल हो गई थी। एंड वही चीज इस ट्रेलर के लिए भी है, वैसा ही एक तगड़ा सा सीन अपने को इस ट्रेलर में भी देखने को मिलता है। अब इस चीज का टीजर अपने को इसके टीजर में देखने को मिल गया था, बट इस चीज का मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये इतने बड़े लेवल पे होगा। इतने बड़े लेवल पे सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। एनिमल का ट्रेलर उन ट्रेलरों में से एक है जिसे देखने के बाद में मूवी के लिए एक्साइटमेंट अपनी 4 गुना बढ़ जाए। और इस चीज में संदीप रेड्डी वांगा ने अपना काम बखूबी किया है। मतलब जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि लोग मुझे वायलेंस दिखाने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, बट आई विल शो देम व्हाट वायलेंट फिल्म विल बी। Hopefully it will generate less criticism. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. अभी मुझे मूवी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ मूवी के लिए तो एक्साइटेड मैं हूँ ही। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मूवी में इस ट्रेलर का 80% भी रहा तो फिर मूवी वर्थ इट है। एटलीस्ट मैं तो सेटिस्फाइड रहूंगा, बस ये लोग इस लाइन को मेंटेन करके रखे। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो फिर 1 दिसंबर को पहले मैं सैम बहादुर देखने वाला था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बिजनेस दिमाग लगा के ये सोचा कि सब लोग अगर पहले एनिमल देखने जा रहे तो फिर मैं पहले सैम बहादुर देख लेता हूँ और उसका रिव्यू मैं पहले डालता हूँ। बट आई थिंक मुझे मेरे प्लान में चेंजेस करने पड़ेंगे। खैर एनिमल के ट्रेलर में मैंने संदीप रेड्डी वांगा के बारे में एक चीज नोटिस की जो कि मैंने फर्स्ट टाइम में नोटिस नहीं किया था। वो ये कि इस मूवी में संदीप रेड्डी वांगा सिर्फ राइटर और डायरेक्टर ही नहीं है। यहाँ पे इस मूवी में संदीप रेड्डी वांगा राइटर और डायरेक्टर के साथ में इस मूवी के एडिटर भी है। और इस वजह से मूवी में एक चीज ये अच्छी होगी कि मूवी में अपने को शायद मूवी में कुछ भी अननेसेसरी देखने को न मिले। हालांकि ये मूवी 3 घंटे के ऊपर की है, लेकिन फिर भी आई थिंक संदीप रेड्डी वांगा इसमें अननेसेसरी सीन्स तो नहीं डाले होंगे जिससे मूवी अपने को थोड़ी सी स्लो मालूम पड़े। एंड अगर हम यहाँ पे एडिटर और एडिटिंग की बात कर ही रहे हैं तो फिर क्या हम यहाँ पे इस चीज के बारे में भी बात कर सकते हैं कि एनिमल के ट्रेलर में इन लोगों ने कितनी क्लेवरली एडिटिंग की है। तो अगर आपने एनिमल का ट्रेलर ध्यान से नहीं देखा होगा तो फिर आपको शायद ये पता होगा कि इस ट्रेलर को इन्होंने 3 अलग अलग फेजेस में दिखाया है। पहला जहाँ पे हमें कैरेक्टर्स के बीच की बातचीत और डायलॉग सुनने को और देखने को मिलते हैं, और उसी हिसाब से इसके बैकग्राउंड में अपने को एकदम काम म्यूजिक सुनने को मिलता है। और बड़े क्लेवरली इन्होंने इस फेज को एक गन शॉट पे खत्म किया। सेकंड फेज जहाँ पे अपने को टोटली गैंगस्टर वाला बीजीएम सुनने को मिलता है, और इसी के साथ में ये वाला पूरा फेज अपने को एक्शन सीन से भरा हुआ मिलता है, जहाँ पे मैं इन एक्शन सीन्स को इतना टॉप नॉच नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ थे, काफी अच्छे थे। एंड एक सीन ने तो पूरा फील ही करा दिया था। एनीवेज यहाँ पर भी इन्होंने सेम क्लेवरनेस के साथ में इस फेज को भी एक गन शॉट के साथ में ही खत्म किया, जहाँ पे एनिमल के फादर को गोली लगती है। एंड देन यही से स्टार्ट होता है फेज 3, जहाँ पे अपने को थोड़ा और डीप में फादर सन के बॉन्ड को और रिलेशन को दिखाया जाता है। सन का फादर के लिए प्यार और इमोशनल सीन्स विद ऑफ कोर्स बैकग्राउंड में इमोशनल सॉन्ग, और इसी के बीच में सब कुछ शांत करके अपने को एक तगड़ा वाला सीन देखने को मिला। खैर इस ट्रेलर में आपने एक चीज तो नोटिस की ही होगी कि इस ट्रेलर में लॉर्ड बॉबी के सिर्फ 2 से 3 सीन ही थे, और ऊपर से एक डायलॉग भी नहीं थे, खाली के अलावा। मतलब आई थिंक वो गूंगे तो नहीं है, बट काफी लोगों को ये लग रहा है कि मूवी में बॉबी देओल का कैरेक्टर शायद से गूंगा हो, या फिर उसके एक भी डायलॉग नहीं होने वाले हैं मूवी में। हर जगह पे ऐसे रूमर्स चल रहे हैं, और यहाँ पे इस वजह से काफी थियरीज निकल के आ रही है। लोग बोल रहे हैं कि इस मूवी में बॉबी देओल का कैरेक्टर जो है वो रणबीर कपूर के कैरेक्टर की इमेजिनेशन है और वो उसी से फाइट कर रहे हैं। और जहाँ पे रणबीर कपूर का कैरेक्टर खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और खुद ही सॉल्व करता है अपने फादर की नजर में बढ़ने के लिए। इसके अलावा इस ट्रेलर में रश्मिका का एक डायलॉग है जिसमें रश्मिका रणबीर कपूर के कैरेक्टर को बोलती है कि यू आर फाइटिंग विद योर घोस्ट इन योर माइंड, जिस वजह से इस थियरी ने ट्विटर पे एकदम बवाल ही मचा दिया। इसके अलावा कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस मूवी में बॉबी देओल का कैरेक्टर और रणबीर कपूर का कैरेक्टर भाई होने वाले हैं, और यहाँ पे डैडी इश्यूज के साथ में ब्रदर इश्यूज है। एनीवेज यहाँ पे एक और लॉजिकल थियरी है, जहाँ पे इस थियरी में बॉबी देओल और रणबीर कपूर का कैरेक्टर दोनों ही असली है और दोनों ब्रदर्स नहीं है। जहाँ पे रणबीर कपूर के कैरेक्टर का फादर बलबीर सिंह है, और वहीं पे हो सकता है कि बॉबी देओल के कैरेक्टर का बाप ये हो, जिसे हमने इस सीन में भी देखा था, जहाँ पे ये रणबीर कपूर के कैरेक्टर को कैमरे में आते हुए देख रहा है, और यहाँ पे ये बंदे भी इसी के हो सकता है कि इन दोनों फादर के बीच में कोई राइवलरी हो इनके कंपनीज को लेके, और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों सन्स भी इसी में शामिल हो गए। बाकी देखो एनिमल के ट्रेलर की एक खास बात ये है कि ये ट्रेलर 3 साढ़े 3 मिनट का होने के बाद भी अपने को इस ट्रेलर से इस मूवी की
स्टोरी के बारे में अपने को 10 to 15% ही मालूम पड़ता है, तो इसमें ज्यादा कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूंगा कि इस मूवी को देखने जाने से पहले आपको ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ानी है। मुझे काफी हद तक ये लग रहा है कि मूवी अपने को कुछ अच्छा ही डिलीवर करेगी, और यकीन मानो अगर आपने इस मूवी को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ में देखा तो फिर आपको इस मूवी को देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। हालांकि ये भी रूमर्स है कि इस मूवी के साथ में अपने को संदीप रेड्डी वांगा का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी के टाइम पे अपने को इस मूवी को सिर्फ एक सोलो मूवी की तरह देखना है। खैर, आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसके अलावा मूवी का रिव्यू तो आने ही वाला है इस चैनल के ऊपर, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो फिर इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।